अच्छा, आप लोग जो है पहला लेक्चर में लगभग 20 वर्ड सीखे थे, 20 वर्ड। और आप चाहें तो वो सबका एक प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ए बेस पहले रिवीजन चल रहा है। ए बेस हम लोग क्या बोले थे? ए मतलब नॉट हुआ था, नॉट बेस। आप एटम वर्ड बोलते हैं ना, ए प्लस टॉम। ए मतलब नॉट, टॉम मतलब टू बी कट, विच इज नॉट टू बी कट फर्दर। ए बेस जिसका बेस ना हो, है ना। ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, पढ़ा दिए थे। ये पढ़ाए थे आ पास मार रही है ना, मल्लिका शेरावत और राकेश सावंत वाली। एम्बैरेस्ड से अब दिन काटे नहीं कटता, ये भी पढ़ा दिए थे। पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब रेंट नहीं देना मकान मालिक को, इस बार से रेंट नहीं देना है, पढ़ा दिए थे। एक बॉम्ब लगाकर इनेबल कर दिए, लूले लगड़े को मार डाले। अब सीजन आ गया सेपरेशन का, सब रिवीजन करा रहे हैं। जहां से शुरू करेंगे आपको वहां ठीक से सुनना है। अब से कंडीशन में नहीं रहना है, उस जगह से भाग जाना जहां से भागना अलाउ नहीं है बिना परमिशन का। अब मैटर सॉल्व हो गया, है ना, ये बताए थे। अब मैटर सॉल्व हो गया, यानी पब्लिकली माफी देना। एक्यूज को क्विट किया अटल, एक्यूटल, जब कोर्ट कचहरी माफी दे। अब स्ट्रेन पड़ रहा है, नो मोर अल्कोहल, नो मोर सेक्सुअल वर्क। अब स्टेन तक खा लिए, नली तक, तो नो मोर अल्कोहल, नो मोर फूड। एक सीडी दे दिया तो चल ले, अंततः राजी होना, याद होगा। एक किस लिया, बाद में उसी से शादी हो रही है, पैसिवली एग्री, अपोज भी नहीं कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर एंड पुलिस ऑल आर पार्टनर इन क्राइम। रिवाइज करा रहा हूं आपको बस, अगर ये सब पहले से याद आ रहा है तो समझिए आप बहुत अच्छे ब्रेन वाले। एसी से सॉरी, वो तो अपना आदमी है, असिस्टेंट कमिश्नर, चल तू और मर्डर करके आ। एयर कंडीशन हॉल में क्लीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, याद आ रहा है क्लीन, प्रेज एंड वेलकम। एक गोला दे, प्रेज एंड प्राइज। एक कॉर, एग्रीमेंट, मुंडा की भी कार आती है, एग्रीमेंट, भैया मोरे राखी का बंधन निभाना, यही तो बताए थे। ये ऐसी तेरा कॉस्ट क्या है रे, रूडली बात करना, ये सब बता चुके हैं। ईद के अगले दिन अक्रीद मनाना, बीटर इन टेस्ट। ए सरबेटी, चलती है क्या 9 से 12, बिटरनेस इन स्पीच। अकड़ी मुनि, बिटरनेस इन नेचर ऑफ फीलिंग। एक्रोफोबिया, 1 एकड़ का बांस लेके ढेचू ढेचू खेल रहा था, है ना। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, आज यहाँ से सुनते। एडमोनिस, हम लोगों के पेरेंट्स या गुरुदेव कभी कभी एडवाइस देते हैं जो चेतावनी भरी होती है। एन एडवाइस विच इज फुल ऑफ वार्निंग। सुबह उठ के पढ़ा करो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो ब्रेन अच्छा नहीं होगा। मॉर्निंग एक्सरसाइज किया करो, ऐसी सी बहुत सी बात होती। दिन भर पढ़ा करो, फेसबुक ना देखो, व्हाट्सएप ना चलाओ, ट्विटर और टिकटॉक ये सब मत करो, अन्यथा फेल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ऐड मौन को, अपनी मन को ईश्वर में लगा, नहीं तो तू पापी हो जाएगा। एडमोनिश, ऐड मौन को ईश्वर में, मन को ईश्वर में लगा, नहीं तो पापी हो जाएगा। एन एडवाइस विच इज फुल ऑफ वार्निंग। ये तो लड़कियों को याद हो जाएगा, लड़की लोग ही बोलती है ना, एजी सुनिएगा। यानी एगीज मतलब क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए मेरा कोचिंग विद्या पावर, अगर आप में से किसी का, मानिए सुरेश का कोई कोचिंग चलता हो 9th-10th का, तो मेरे पास पढ़ने आया, सोचा अब इतना स्टूडेंट क्या करूं, 1 साल सर के पास तैयारी करना है, तो मेरे को दे दिया कोचिंग 1 साल के लिए। सर मेरा कोचिंग 1 साल के लिए आप संभाल लीजिए, जो प्रॉफिट वगैरह है सब रख लीजिए सर, 1 साल बाद हम शायद वापस लौट सकते। अब इनका जितना जगह एडवर्टीजमेंट हुआ होगा, सुरेश कोचिंग सेंटर सब जगह, तो मैं सब जगह कितना बदलूंगा, उस लोकेलिटी में इनका ऑलरेडी फेमस है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेन बोर्ड बदलवा दूंगा, उसमें लिख दूंगा
Now Suresh Coaching Center is under the aegis of Vidya Power. I'm not talking about merger and acquisition. I'm not talking about overtaking the coaching. मैं बात कर रहा हूँ like powered by वैसा वाला। अब सारे स्टडी मटेरियल में विद्या पावर का दे सकता हूँ। जनता जान रही होगी कि उनके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सुरेश कोचिंग सेंटर इज अंडर द एगिस ऑफ विद्या पावर, तो विद्या पावर का दे सकता हूँ। कुछ पैम्पलेट पोस्टर में सुरेश कोचिंग सेंटर भी है तो चलेगा, मुझे ज़्यादा बदलना नहीं पड़ा। एक साल बाद वापस ये अगर इन्हें दुर्भाग्य से लौटना पड़ा, ईश्वर करे क्वालिफाई करके जाए, लौटना पड़ा तो वापस वो पहला केवल बोर्ड का पहला पार्ट चेंज हो जाएगा। एगिस वही है, संरक्षण, सुरक्षा। हस्बैंड भी तो एक सुरक्षा टाइप से होता है ना वाइफ के लिए, तो एजी सुनिएगा, यही तो बोलती है, प्रोटेक्शन, डिफेंस। आप मूवी देखे होंगे, कोई मिल गया मूवी देखे होंगे, कोई मिल गया मूवी, तो एक समय ऋतिक रोशन साहब का एलियन से नाता खत्म हो गया। देखिए, एलियन से नाते खत्म हो गए, उन्हें बाय बाय करना पड़ गया, अनफ्रेंडली हो गए बेचारे। उसे बोलते हैं एलाइनेट, एलियनेट, जो भी बोलते हैं। अभी आप एक्सेंट पर वर्क मत करिएगा प्लीज, नहीं तो याद नहीं रहेगा। मेक अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज वर्ड में ई लगा दिया, सेपरेट हो जाना। हम लोग रिसेस या ब्रेक में स्कूल में टिफिन ले जाते थे तो खाते थे, आपस में कुछ फ्रेंड मिलके खाते थे। आज मेरा थोड़ा सा तू ले ले, तू अपना खाना दे दे, सब मिल मिल के बांट के खाते थे। अचानक आपको पता चला कि आज आपकी माता जी आपका फेवरेट डिश तैयार की, मानो आलू पूड़ी, आपको पता है। तो जैसे टिफिन का समय आया, सब लोग टिफिन बॉक्स लेके आए, तो आप बोलते हैं ए आज हम लोग अपना अपना खाते हैं, दैट इज अलूफ। एक आलू पूरी के कारण रिजर्व हो गया, रिजर्व हो जाना, अलूफ। ये भी अनफ्रेंडली टाइप है, लेकिन ये रिजर्व वर्ड चॉइस में मिलेगा। जितनी बात बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी एक अल्फाबेट मेरे से सुनते हैं तो दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर कल सुबह जो छपने वाला हो आप उलटिए, कोई भी बुक उलटिए, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन उलटिए, आप देखिएगा जो जो वर्ड आपको नहीं आते थे हमारे सिखाए हुए डायरेक्ट मैच करेगा। ये कभी भी चेक कर सकते हैं। जितने भी वर्ड, मानो ए सिखा दिए तो ए के सारे वर्ड अंडरलाइन करके आप मैच करेंगे, तो आपको लगेगा जो वर्ड आप नहीं जानते थे इन्हीं में से था। मानिए मिस्टर अली शादी कर लिया मेनी, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अली समझते हैं ना, जरूरी नहीं कोई लड़का का ही नाम हो। मानिए अलीशा चिनाई के बारे में भी बात कर सकते। अलीशा चिनाई समझते होंगे ना, जिनका सॉन्ग आया था मेड इन इंडिया, बहुत फेमस सॉन्ग था। सब साथ में उस समय मेरे ख्याल से सागरिका का सॉन्ग आया था, डिस्को दीवाने, शान का, और श्वेता शेट्टी का जॉनी जॉनी जोकर। खैर आप लोग ठीक से नहीं देखते होंगे, हमको पता है। तो ये श्वेता शेट्टी का बहुत लोगों का आया था, तो वैसे सभी लोग पॉप स्टार उस समय दलेर मेहंदी साहब की एंट्री हुई थी। तो अली या अलीशा चिनाई, मेरा मतलब है अली या अलीशा, लड़का हो या लड़की हो, अपने एक्स स्पॉज को, पिछले हस्बैंड या वाइफ को कोर्ट के ऑर्डर के कारण पेनाल्टी भरना पड़े, रेगुलर मनी, हर एक मंथ इतना खर्च देना पड़ेगा। आपने शादी ऐसे क्यों कर लिया? तो पेमेंट्स मेड रेगुलरली टू एन एक्स स्पॉज आफ्टर डाइवोर्स, तो डिवोर्स के बाद देना पड़े। तो कैसे याद रखिएगा, अली को देना पड़ेगा मनी, अली यानी सचिनाई को देना पड़ेगा मनी, ऐसे। अच्छा मानिए आप सभी लोग बैठे हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, और सभी लोग सारे आदरणीय लोग हैं, आप हैं, आपके फ्रेंड सब हैं, IAS ऑफिसर, लादेन है, बगदादी है, सभी बैठे हुए, वीरप्पन, सारे महान महान जो थे, क्रिक न लगी। और मानिए लादेन जो है, आप में से किसी को कहते हैं ए आलू दे, आलू दे मतलब क्या, बॉम्ब मांग रहा है ना, तो रेफर इनडायरेक्टली, रेफर इनडायरेक्टली आलू दे, है ना, याद रखना है।
लादेन आलू क्या मांगेगा, बॉम्ब ही मांग सकता है। अमेज़न, पता है कुछ कंपनी वाला अपनी कंपनी का नाम ऐसा क्यों रखता है, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे बगल में ही एक कोचिंग 3-4 साल पहले था और वो जो है नाम रखा था एनोडाइन। मतलब एनोडाइन मीनिंग होता है ड्रग। तो सोचिए एक ऐसा ड्रग जो पेन को रिलीव करे, फिर भी ड्रग नाम थोड़े रखना चाहेंगे आप, ड्रग जो है ऐसा। फिर एक कोचिंग जो है मतलब जैसे वो तो रख दिया एनोडाइन, मानिए ऐसा रख दिया, कुछ ऐसा ऐसा टाइप का था, कुछ था ऐसा। एक नाम रख दिया बैफल। क्या ब्रिटिश अमेरिकन फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज कैसे, मतलब बैफल मतलब होता है हाईली कंफ्यूज। अब एक लोग ऐसा कुछ नाम रख दिया स्वेल, ओ माय गॉड, स्वेल मतलब होता है फोड़ा, फोड़ा कोचिंग सेंटर, हद हो गया। एक रख दिया अमेज़न कंपनी वाला। अमेज़न का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, ये सब थोड़ा सा वर्ड तो चेक कर लिया करें। अमेज़न का मतलब है लंबी तगड़ी लड़ाकिन, टॉल स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर। अरे WWF वाली शायद उसमें भी सुनते चुटिया पकड़ के पटकती होगी अमेज़न। तो ये ध्यान रखना है, लंबी तगड़ी लड़ाकी, फीमेल वॉरियर, टॉल स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता होगा तो ऐसा नाम थोड़े रखें। मानिए आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और आपसे नहीं चला जा रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, रिलैक्स्ड वॉक। तो लोग पूछते हैं मॉर्निंग वॉक मतलब थोड़ा सांस तेज चलना चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होना चाहिए। तो आपको आपका फ्रेंड कह रहा है तेजी से चलना, तो आप कहते हैं यार कल फास्ट किए थे, आम खाए, फास्ट में फल आहार लिए, आम खाए, बल नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रहा है, एम्बल वही, रिलैक्स्ड वॉक, अनहरीड स्पेस वाला। आप इसी को दूसरा वर्ड भी ऐसा आप पढ़ सकते हैं, मानो सॉन्टर। एक मूवी आई थी ना दिल चाहता है, उसमें टाइटल सॉन्ग था ना दिल चाहता है, याद है ना? तो उसमें क्या दिखाता है, तो तुम्हें लोग जा रहा है गोवा घूमने के लिए और कार चला रहा है, अचानक मानो सेंट्रो कार चला रहा है, मानो तो सेंट्रो कार चला रहा है, अचानक उसमें से आमिर खान साहब या जो भी हीरो है उतर के रिलैक्स वॉक करने लगे, बड़ा मॉडल टाइप का चलने लगे। तो सेंट्रो कार से उतर के सॉन्टर करने लगे। मानिए आप में से कोई भी हैंडसम लोग किसी स्टॉल पर लड़की देखे तो स्ट्रॉल करने लगे। स्ट्रॉल मतलब नहीं होता इंप्रेशन बनाने के लिए आराम से चलने लगे, बहुत प्रॉपर वे में स्ट्रॉल। तो सभी याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, एम्बल आम खाए बल नहीं मिल रहा है, सॉन्टर सेंट्रो कार से उतर के सॉन्टर करने लगे, स्ट्रॉल लड़की पे स्टॉल पे लड़की देखा, स्टॉल पे लड़की देखा स्ट्रॉल करने लगा, ऐसे। अब इसी को सब सिनोनिम्स बना ले। सिनोनिम्स आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अलग से नहीं पढ़ना चाहिए। एम्ब्रोसिया कैसे याद रखिएगा, आम ब्रॉट फॉर सिया, सीता माता के लिए बजरंगबली मानो आम लाए, तो मतलब फलाहार लाए, फलाहार बोलते हैं। एम्ब्रोसिया मतलब फलाहार। लोग कहते हैं हेवनली फूड, भगवान जी का भोजन। एक्चुअली फलाहार की बात करते हैं जो फास्ट में आप खाते हैं। आजकल तो लोग फास्ट में पता नहीं क्या क्या नहीं खाता है, सब मीनिंग ही बदल गया फास्ट में। लोग आलू भी खाता है, बादाम वगैरह यूज कर रहा होता है, वो सब क्या कहते हैं, छोड़ो यार, नमक वगैरह भी स्पेशल वाला यूज करता है, सब खा ही लेता है तो फास्ट क्यों करता है। फूड ऑफ द गॉड्स, फलहार, फल आहार, फलाहार बोलते हैं। मानिए कोरोना के कारण कोई आपके गेस्ट ईश्वर ना करे हॉस्पिटलाइज तब ठीक होके आ रहे, मानो आपके डार्लिंग ही एक्स डार्लिंग ठीक होकर आ गए, आप लेने गए गाड़ी से, उनकी ऐसी आदत हो गई कि बार बार मतलब वो जो है व्हील चेयर पर बैठने का प्रैक्टिस हो गया था हॉस्पिटल में, इधर उधर जो ले जाया जा रहा था। तो अब जब घर आ रहे हैं तो चलो कार में बैठो, चलो देवी, लेकिन वो एम्बुलेंस पर लेट रही है। आप कह रहे हैं कि अब तो चलने लायक है, अब कार तक तो चलो, बात बात में एम्बुलेंस पर लेट रही है।
एम्बुलेटरी यानी नॉट बेड राइडर, अब बेड पर चढ़ने लायक आप नहीं है। एबल टू वॉक, आप चलने लायक है, चलो देवी। एबल टू वॉक, नॉट बेड राइडर, अब क्यों एम्बुलेंस पर लेट रही है? एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस पर लेट रही। आजकल का ना छोटा छोटा बच्चा स्कूल के मैडम को लाइन मारते रहता है। और पता है लड़कियों को आप जानेंगे तो लड़कियों का, मैं तो 24 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाई किया और हर एक सब्जेक्ट पर कम से कम 30-40 बुक्स तो पढ़ा। कुछ एक पर बुक ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे वो पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। जैसे वास्तुशास्त्र और ये सब में, ग्राफोलॉजी, ये सब में कम बुक था अवेलेबल। मेरी आदत थी, आई यूज्ड टू फिनिश वन बुक ओवरनाइट बिफोर माय मैरिज, बट आफ्टर मैरिज आई कुड नॉट स्टडी मच, maybe 20 pages in a year। तो देखिए क्या है कि आजकल अगर लड़की लोगों को नजर के मामले में खतरनाक दृष्टि से देखा जाता है तो वो डेंजरस लोगों का एज ग्रुप क्या होता है मैं बता दूं। 9-10 साल से जो बच्चे होते हैं, 9-10 साल से के बच्चे जो है, मानो 12-14 साल वाला, और जो ज़्यादा एज वाला होता है 50 इयर्स से प्लस वाला, ये सब के नज़र बड़ी गंदे होते हैं। या तो मेरा एक्सपीरियंस बुक रीडिंग वाला गलत हो, अन्यथा बुक रीडिंग का नॉलेज से यही पता चलता है। मानिए कोई छोटा बच्चा मैडम को कहता है, ए मिस चलती है क्या से बाहर, इसे तो आप क्या कहेंगे? रॉन्ग, फॉल्टी, रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा मत बोलो बेटे, फॉल्टी, यानी इसका प्रोड्यूसर बड़ा खराब है, इसलिए प्रोडक्शन इतना खराब निकला। बाप माँ खराब होगा, रंगीला होगा तो पिल्ला भी वैसा पैदा हो गया। ओके, अमीटी, एक्चुअली अमीटी वर्ड कहते हैं कि अमित नाम के लोगों के साथ ही अमीटी होने चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडशिप। अमित नाम, जब दो लोगों का नाम सेम होता है ना, तो कुछ एक जगह हम सुने बोलते हुए, कहते हैं ये मेरा मीता है, मतलब नाम सेम है, दोनों का नेचर सेम, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और कंट्रीज, अमिटी। एमनेशिया, आपको पता होगा रावण किडनैप कर लिया था सीता माता को। सोचिए कितना मजा आता जब सीता माता को किडनैप करने के लिए रावण गया, जैसे बोला भिक्षाम देहि, अचानक जो है जैसे भिक्षाम देहि जैसे बोला, अचानक मानिए उसका ब्रेन काम करना बंद कर दे। शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो जो गजनी मूवी में थी। अब वो पूछता देवी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो किडनैपिंग कैंसिल हो जाता, मजा आ जाता ना। एमनेशिया ऐसे कैसे याद रखेंगे? सामने सिया नहीं, ऐसा बोलिए, कहिए आमने सिया, आमने सामने, यू नो, आमने सिया, और पूछ रहा है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। एमनेशिया वही लॉस ऑफ मेमोरी कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी। मूवी तेरे नाम में सलमान खान का ऐसा सीट पकड़ के ट्रेन वाला थे, वो जो ऐसे वाले थे उसमें मार दिया था ऐसे, तो वैसा एमनेशिया। मानिए मैं व्रत में हूँ, फास्ट किया, मेरा स्टाफ आम धोकर लाया, प्लेट पर रखा और मैं देखा आम में मिट्टी लगा हुआ था। आम पुट किया प्लेट में रॉन्गली, बिना ठीक से साफ किए, मैं गुस्से से उसका हाथ काट डाला। दैट इज एम्पुटेट। एक मैं नेचर का ऐसा नहीं, एम्पुटेट उसे कर, कटाई छटाई कर देना। पार्क वगैरह में लोग पौधे का कटाई छटाई कर देते हैं। आम पुट किया रॉन्गली प्लेट में, एम्पुटेट कर दिया, काट डाला, छांट दिया कोई पार्ट बॉडी का, प्रूनिंग कर डालना। संसद भवन में लोग बड़ी शांति से सुना करते थे पुराने जमाने में। बाद में क्या हुआ कि कुछ एक क्रिमिनल टाइप के लोग एंट्री ले लिए, और क्रिमिनल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है आजकल, नॉर्मल आजकल किसी क्रिमिनल के पीछे अगर पुलिस दौड़ जाए तो बहुत कम चांस है कि पुलिस क्रिमिनल को पकड़ पाएगा। कारण क्या है कि क्रिमिनल डेली जिम जाता है, पूरी प्रॉपर्ली मेंटेन होता है। तो संसद भवन में जब ये लोग पहुंचे तो क्या होता था, किसी का बातचीत पसंद नहीं आया तो झौं 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 करने लगता था, अचानक टेबल उबल उठा के चेयर मारने लगता था। तो आजकल क्या किया, चेयर टेबल चेयर सब फिक्स करवा दो,
ताकि उठा ना सके। तो ये लोग अब माइक ही उखाड़ के मारते हैं, तो सब ये सब बहुत प्रॉपरली लगाया गया, पेपर ऊपर भी उठा के फेंक देते हैं। और लोग मूक दर्शक बन के मंत्र मुग्ध होके सुन रहे थे। पता नहीं स्पीकर साहब की बात सुनकर कुछ को क्या हुआ, अचानक आमोग हो गया, भड़क गया, चेयर टेबल उठा के मारने लगा, मूक दर्शक बन के अचानक आमोग हो गया। ठीक है, वेरी एंग्री और एक्साइटेड, स्टार्ट बिहेविंग वायलेंटली। आप जैसे मानिए दुर्गा माँ का लॉकेट पहने या बजरंगबली का पहने, आपकी मदर बोलती है मीट खाना है या ऑमलेट खाना है, तो अपनी एमुलेट उतार, दैट इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी। वो लॉकेट, वो ज्वेलरी का पार्ट जो आप इसलिए पहनते हैं कि आपको बैड लक से बचाए। तो ऑमलेट खाना है, अंडा वाला ऑमलेट, तो अपनी एमुलेट उतार। 4, a piece of jewelry that some people wear because they think it protects them from bad luck. Amulet. Annals. Annals अगर याद रखना है तो आप इसके आगे एक वर्ड लगा दीजिए, annals के आगे annual लगा दीजिए। वार्षिक रिकॉर्ड या वार्षिक ईयर, तो मतलब एनुअल रिकॉर्ड या हिस्ट्री। एनुअल रिकॉर्ड या हिस्ट्री, इस बार परमवीर चक्र किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला, उसे बोलते हैं एनल्स, रिकॉर्ड या हिस्ट्री। इंडिया का जीडीपी रेट क्या है, तो उसे बोलते हैं एनल्स, रिकॉर्ड या हिस्ट्री। मैं एक जगह गया था, तो मतलब पूरी स्टोरी मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ। मुझे मेरे गुरुदेव बोले कि मेरा नौकर भाग गया है, गांव चला गया, जरा उसको ले आओ। तो मैं गया लाने के लिए। तो जिस गांव में वो नौकर रहता था, तो वो उसमें गांव में बाढ़ आ जाता था। अब सभी लोग ऐसे उठाकर अपने बैग वगैरह पानी में जाते थे। आई वॉज इन सूट टाई और वो सब था, तो मैं भी शूज और बैग हाथ में उठाया से गया, यहाँ तक पानी, लोग हंस भी रहे हैं और टाई वगैरह खोलने का भी मौका नहीं मिला। मतलब मुझे लगा कितने में पार हो गए। वहाँ गए, उसके बाद लुंगी वगैरह बदलने को मिला, धोती लुंगी जो पसंद है आप ले लो। तो गांव में क्या होता है कि जब दो भाई में बंटवारा होता है, दो भाई में बंटवारा होता है, तो गेस्ट को बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर इस भाई के पास खाना रात में मिलेगा, तो दूसरे वाले अगले सुबह के लिए खाना के लिए इनवाइट करेंगे कि कल सुबह मैं खिलाऊं। प्रेम जताते हैं लोग। और अगर गेस्ट को एक ही शाम रुकना है, तो शाम वाले ये कर लेंगे तो ये कहेंगे कि मेरा भी खीर चखिए, मेरा भी सब्जी चखिए। नहीं, खिलाते ज़्यादा है, कम खाने वाले हम जैसे लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो मैं क्या हो रहा था, मेरी आदत थी ना, डेली सुबह उठते ही शाम तक में एक बुक खत्म करते थे। आपको बताएंगे रातों रात बुक कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद होता है, बताऊंगा। तो मैं बुक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग मनोरमा, ये बुक पढ़ रहा था और सूर्यास्त अब होने वाला था। गांव में हमें पता था लाइट है नहीं, टेबल लैंप या लालटेन से पढ़ना पड़ेगा, और बुक आधा ही खत्म हुआ है, जल्दी जल्दी में पढ़ रहा था। अचानक ठप से आवाज हुआ, तो मैं ऐसे देखा, बगल में हुआ क्या कि दोनों जो है भाई के जो पत्नी थे दोनों, मतलब उस नौकर के की मम्मी और उसकी आंटी, आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथते गूंथते दोनों के नैनों में कुछ इशारा हुआ और वो आटा गूंदा हुआ पार्ट लेके एक दूसरे को मार डाली। और जैसे वो दोनों टकराया, मेरे बगल में गिरा, वो बोला, दैट वाज एंटागोनिज्म, वॉर लाइक बिहेवियर, वॉर लाइक बिहेवियर। वो दोनों लेडी ऐसे साड़ी लेके भाग गई। और एंटागोनिज्म मुझे याद रहा कि आटा गूंथते गूंथते एंटागोनिज्म, वॉर लाइक बिहेवियर। हॉस्टिलिटी, होस्ट को लिट्टी क्या खिलाएगी, अचानक वो आटा गूंथते ही पटक डाले। एफएस, आप मूवी देखे होंगे शायद, हत्या, गोविंदा और नीला की। मैं मूवी भी नहीं देखता था, मतलब ऐसे बता रहा हूँ उसी के। तो उसमें ऐसा दिखाता है कि एक बच्चा छोटा है और उसकी मम्मी का मर्डर कर दिया जाता है। अब क्रिमिनल जब मर्डर कर देते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा छोटा सा देख लिया, तो एक क्रिमिनल दूसरे को कहता है, यार अब तो फंस गया,
वर्ड क्या है? एफेसिया। अब तो फंस गया। तो दूसरा कहता है चिंता ना कर, ये गूंगा हो गया, किसी को कुछ बोल नहीं पाएगा। उस पूरी मूवी में गो गो करके 3 घंटा बर्बाद ऐसे किया। एफेसिया वही है, लॉस ऑफ स्पीच, सदमा में जब स्पीच आपका खो जाए, एफेसिया। अभी अगर दिल्ली में ये न्यूज आ जाए कि अपोलो में बॉम्ब रखा हो, अपोलोन वर्ड थोड़ा ठीक से ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सभी पार्टी में बैठे हैं, लादेन साहब एकदम पैर पर पैर रख के बैठे हुए और घड़ी देख रहे हैं, और आपको पता है कि अपोलो में बॉम्ब रख दिए लादेन साहब, तो ये पता है कि वो बॉम्ब तो अब फटेगा। या आप सोचिए जरा सा, इसको चेंज करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में बॉम्ब रखा हुआ है और ये खबर पाते सारे पेशेंट भागना शुरू, डॉक्टर और पेशेंट सब भागना शुरू, और एक पेशेंट मस्ती से लेटा हुआ है और न्यूज आ गया है कि अब 5 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, 5 मिनट के अंदर जिसको खाली करना कर लो, 5 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। और वो पेशेंट नहीं भागा, मुस्कुराता रह गया। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर बोला था 2 मिनट में तो खुद मरने वाला है। तो कूल, काम, कंपोज इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन उसे बोलते हैं कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे बोलते हैं अपोलोन। याद रखिएगा, अपोलो में बॉम्ब था और तब भी नहीं भागा। ओके, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बड़े डेंजरस होते हैं, बात बात में ऐसा नहीं करके रोना शुरू कर देगा, इतना परेशान हो जाएगी, लगेगा कि वो जो मांग रहा है बस दे दे, किसी ढंग से चुप करा। और जहां आप उसके हाथ में दे देंगे जो वो मांग रहा है, तुरंत चुप हो जाता है, मतलब इंस्टेंटेनियस रोना शुरू, इंस्टेंटेनियसली शांत हो जाता है, और आंख में तो रत्ती भर भी आंसू का बूंद नहीं। तो अब वो क्राई कर रहा है, रो रहा है फल के लिए बेवजह का, झूठा रोना है, आंसू वगैरह कुछ नहीं, फॉल्स, अनट्रू, मतलब ये फालतू में रोता है, कुछ लोग ऐसे चिचियाता है। अगर आप में से कोई, मानिए आप में से आप ही, आपकी शादी परी से हो जाए, वर्ड क्या है? एपैरिशन। आपकी शादी परी से हो जाए और जो सन हो, बेटा, आप दोनों का जो बेटा पैदा हो, कैसा होगा? भूत प्रेत होगा। एपैरिशन मतलब है भूत प्रेत, घोस्ट, फैंटम, सॉरी। तो ये ध्यान रखना, एपैरिशन, आपकी शादी परी से हो जाए तो बेटा भूत प्रेत। मेरे हॉस्टल में एक लड़का को मैंने देखा था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, इसे लेटा हुआ दीवार में बड़ा सा एक ऐश्वर्या राय का फोटो रखा हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, और कह रहा था अरे यार क्या आंखें हैं, डूबने का मन करता है, इतराने का झील जैसी आंखें, क्या क्या बोल रहा था। जैसे आप किसी लड़की को बोले, अरे कानी तेरा आंख तो बड़ा रहस्यमयी है रे, तो अर्केन वर्ड मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस चॉइस में मिलेगी। ये जितने भी लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चॉइस में ज़्यादा मैच करेगा। मैं एग्जाम के क्वेश्चन बार बार देखता हूँ, तो अरे कानी तेरा आंख तो बड़ा मिस्टीरियस है रे। अरमदा, आप याद रखिए, अरमदा ऑन रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर पर फ्लीट ऑफ वॉर से, मानिए जहाज के बेड़ा का एक रेस लग जाए, सारे अपनी अपनी जहाज लेकर के रेस सा हो जाए, तो उसे बोलते हैं फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। याद कैसे रखिएगा? अरमदा ऑन नर्मदा। एरोमेटिक फ्रेग्रेंट दूसरा मीनिंग है, लेकिन ये कम आता है। अगर ये याद रखना हो तो जैसे ही अरमदा नर्मदा रटना पड़े तो लोग नहीं गिनती करते, 1 2 3 और रेडी, बस सब दौड़ जाते हैं, सब अपना रेस शुरू कर ले। वैसे समझिए कि हम लोग कुछ एरोमेटिक, कुछ सुंदर सा फ्रेग्रेंस, ऐसे जैसे टीओ मारे बस सब चलना शुरू, ऐसा वाला। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो एक लड़का जवाब दिया, जल्दी से जवाब दिया, तो सामने एक लड़की बैठी थी, वो अजीब सी मुस्कुराई, मुझे बड़ा बुरा लगा, एक कमेंट वाली स्माइल थी। मैं फेस रीडर हूँ तो चेहरा देख लिया, तो मैं बोला ऐसे क्या हंस रही है, मोटी?
बहुत पहले मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं थे, अब और बेकार हो गया। तो ऐसे क्या आंसर ये रोटी? तो सर आप देखे नहीं वो क्या जवाब दिए? हम बोले सही जवाब दिया। बेचारा गांव का एक लड़का साधारण सा, सही जवाब था उनका। बोले सर आप सुने नहीं क्या बोले? वो जल्दीबाजी में 25 नहीं बोलकर 25 बोल दिया था। आधा वर्ड हिंदी आधा इंग्लिश। तो ये 89 नहीं बोल के 89, 89 नहीं 89, 89 मतलब स्टूपिड। 89 मतलब क्या हो जाएगा? स्टूपिड एंड सिली। मेरा एक फ्रेंड कोचिंग में पढ़ाता था, बड़ा अजीब सा पढ़ाता था। जैसे कोचिंग में इन करे ना, छोटा सा एक बैग लेके जाता था, डीओ लगाता, फिर करता, फिर उसको कुछ पता नहीं क्या स्मेल करता, फिर दूसरा डीओ लगाता, और सारे बच्चे डरते रहते थे, मतलब सबको डरा के रखता था। अगर कोई लड़का लड़की आपस में बात कर ले, वो बड़ी गंदे ढंग से रैगिंग लेता था। वो कहता था, ए तू दोनों एक दूसरे को जानता है क्या? भाई बहन है क्या? नहीं सर, जस्ट फ्रेंड। कल राखी लेके आना, इसको बांधना तो पड़े। ऐसे पैरिटी से मुझे सख्त नफरत है। ध्यान दीजिए कितने बेढंगे ढंग से पढ़ाता था, अच्छा नहीं लगता था सभी के बीच में इंसल्ट करना। ऐसे पैरिटी से, ऐसे जोड़े से मुझे सख्त नफरत है। एस्पेरिटी मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज में शार्पनेस, शिवियरिटी, रफनेस, एस्पेरिटी। ऐसे पैरिटी से है ना। कुछ लोग तो आप समझते हैं ना, लुंगी उठाकर आधा मोड़ कर, जैसे नहीं लुंगी डांस वाला जहां तक मोड़ लिया था, वैसे मोड़ के कहेगा आ साले को देखता हूं तुझे। असल वर्ड वही है, आ साले को देखता हूं, यानी फिजिकली या वर्बली किसी को असॉल्ट करना। टू अटैक समबडी वायलेंटली ईदर फिजिकली और विथ वर्ड्स। याद कैसे रखिएगा? आज साले को देखता हूं। एशेल। मानिए आप डिओड्रेंट कंपनी में जॉब करते हैं, तो सभी लोग फैक्ट्री में, मतलब वर्कर सब है, कोई एक दिन में 50 डिओड्रेंट तैयार कर लेता है, 50 बॉटल, कोई 30 कर लेता है। एक महिला 80 कर लेती, 80 डिवोर्स, 80 डीओ बना डाली, 80 डीओ बना डाली यूएस में, अमेरिका में मानो इंडियन कोई वर्कर्स 80 डीओ एक दिन में बना डाले, तो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग, तो उसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग। और डेलीजेट कैसे याद रखिएगा? तो दिल्ली का जेंट्स सब हार्ड वर्किंग। दिल्ली का जेंट्स आप देखेंगे बड़ी कमाल का है। लोग कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों का है। मैं जब फर्स्ट बार दिल्ली आया तो मुझे लगा सही में दिल्ली दिल वालों का है, क्योंकि यहाँ दिल दिल का खेल ज्यादा चलता है। लोग पार्क बहुत बनाए हुए दिल्ली में। तो दिल्ली जेंट्स, दिल्ली का जेंट्स पढ़ाई भी कर लेगा, जॉब भी कर लेगा, पार्क भी चला जाता है, पता नहीं कैसे मैनेज करता है, हार्ड वर्किंग है ना। ओके, एस्ट्यूट। इफ यू वांट टू बी एन एस्ट्यूट, जस्ट ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट। मे बी विद्यापाठ। एस्ट्यूट मतलब है वाइज। अगर बुद्धिमान होना है, एस्ट्यूट होना है, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। वाइज, वाइज। स्यूड लेडी, कुछ लेडी स्यूड होती है ना, हस्बैंड, देखिए कुछ लेडी तो हस्बैंड के आते ही शुरू हो जाती है लड़ाकी, और ये है स्यूड, हस्बैंड के आते ही शुरू हो जाती नहीं, वो स्यूड है, समझदार है, पानी देगी पीने के लिए, फिर खाना लगाएगी। मानिए मैं आप सारे सुंदर सुंदर लोगों को देखूं कि ये तोतिया तोतिया का पैर ना बन जाए, सारे और सुंदर सुंदर लोगों को हटा दो, चल हट 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 हट, हटा दिया। सेपरेट करना, चीथड़े चीथड़े कर देना, नोट को फाड़ देना, असुंदर उसे बोलते हैं, चीथड़े चीथड़े कर देना। तो हम लोग यहीं तक ये करते हैं। आप घर में सारे वर्ड फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पूरा करिएगा, तब हम लोग अल्फाबेट ABCD ऐसे शुरू करेंगे। पहले ये पूरा पढ़िएगा, पहले हम डेमो इसलिए दिए 2 लेक्चर कि आप में इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच।